सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा प्रेशर लेकर आया क्योंकि वो अर्निंग्स का इम्पैक्ट कर लीजिए आज आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर एक्सिस बैंक के नंबर से बैंकिंग में प्रेशर है। विप्रो कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट्स में ओवरऑल आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक की तरफ से आता हुआ। पहले तो सेंसेक्स करीब करीब 500 अंक नीचे है। निफ्टी रफली आधा परसेंट के आसपास के ड्रॉप के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे कामकाज करता हुआ, मिड कैप इंडेक्स करीब आधा परसेंट नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट के ड्रॉप के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 800 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं, करीब 1700 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने रफली दो शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज चलने वाले शेयरों में मीडिया 1/4% ऊपर है, मेटल फ्लैट टू पॉजिटिव है, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है। प्रेशर है बैंक से 1% नीचे बैंकिंग कामकाज करते हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज 1% नीचे है। एफएमसीजी करीब करीब 3/4% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एफआईज ने कल के सत्र में बिकवाली की थी 3600 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए के आसपास की। डीआईएस ने खरीदारी की थी 2820 करोड़ रुपए के आसपास की। अब मार्केट्स को लेकर किस तरह की रणनीति हो, क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है, जरा इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। आज आस्था मैम हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू आपका चाहूंगा कि बाजार वैसे तो रेंज बाउंड है, लेकिन एक बड़ा रिएक्शन दिखा रहा है अर्निंग्स के ऊपर। एक्सिस की अर्निंग के ऊपर आज थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है बाजार में। आप कैसे रीड कर रहे हो? रिलायंस के नंबर्स अवेटेड है, बाजार बहुत हद तक अब नंबर से क्यूज दे रहा है, क्या रीड किया जाए? हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मार्केट्स अभी एक थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन गया है, वो 25,100 का स्तर है। जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता, तब तक इसमें वापस से तेजी नहीं आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 24,900 का अगर लेवल ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए फिर निफ्टी तैयार होता हुआ नजर आएगा, वो 24,850, 24,830 के रहेंगे। तो थोड़ी-सी वीकनेस अभी भी लग रही है मार्केट में, और मेरे हिसाब से यहाँ अगर 24,900 का स्तर टूटता है, तो हमें 830 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हम्म। और निफ्टी बैंक मैम, क्योंकि आज तो ज्यादा बड़ा कल्प्रिट वो है, वहां से ज्यादा बड़ा फॉल आ रहा है। सो निफ्टी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, अगर मैं निफ्टी बैंक की यहाँ पे बात करूँ, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक पोजीशन वीकनेस की बनी हुई है, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। यहाँ पे भी अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो बार-बार ये एक फेस कर रहा है, वो तकरीबन 56,700 के आसपास है। यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक 56, 550, 56,600 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तब जब तक ये नहीं ब्रेक होता, निफ्टी बैंक भी तेज़ी में नहीं आएगा। तो दोनों ही इंडाइसेस वीक लग रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,200 के नीचे अगर ये निकला, तो फिर और ज़्यादा मंदी आ सकती है, जो इसको 55,900 तक ले जा सकती है। दोनों इंडाइसेस वीक है, दोनों में जो लेवल सजेस्ट किए गए हैं, अगर उसके नीचे इंडाइसेस फिसलते हैं, तो थोड़ी-सी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। तो दोनों इंडिसेस हैं तो वीक, थोड़ा और गिरावट गहरा सकती है, तो ये दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, आज किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में या फिर गिरने वाले शेयरों की बात किया तो कुछ हद तक इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा उन शेयरों में जहां पर अर्निंग्स है। जैसे विप्रो आज अर्निंग के बाद चला हुआ है, टाटा स्टील में खरीदारी है, इंडसइंड बैंक खरीदारी में है, एचसीएल टेक आज खरीदारी में कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक में नंबर्स की वजह से। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बीईएल, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज खरीदारी मिड कैप में है, एल&टी फाइनेंस में, टाटा कम्युनिकेशन में, एनएमडीसी में, एचडीएफसी एएमसी में। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी भारत डायनेमिक्स में, मैक्स हेल्थ केयर में, कोचिन शिपयार्ड में, पीबी फिनटेक में, जहां पर बिकवाली है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें खरीदारी है त्रिवेणी टर्बाइन में, गॉडफ्रे फिलिप्स में, एफकॉन्स में, वेल्सपन इन्वेस्टमेंट में, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी न्यूजन सॉफ्ट में। इनफैक्ट कल का जो नंबर्स का इंपैक्ट है वो आज भी कैरी फॉरवर्ड है। कल 6% टूटा और आज भी शेयर प्रेशर में है। डेटा पैटर्न में, एबी रियल स्टेट में, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में, जहां पर बिकवाली है। आस्था मैम एक बार एचडीएफसी एएमसी को देखिए, लगातार ये शेयर तेजी में कामकाज कर रहा है, हाई पे हाई बना रहा है, नंबर्स भी हैं, ये पूरा सेक्टर ही रादर निपॉन एएमसी तेजी में, यूटीआई एएमसी तेजी में, एचडीएफसी एएमसी तेजी में। सो पूरा सेक्टर ही रीरेट हो रहा है।
तो पहले तो एचडीएफसी एएमसी देखिए और दूसरा एक बार देखिए आदित्य बिरला एएमसी, क्योंकि वो इन सब में सबसे पीछे है। क्या वो कैचअप करेगा? जी, बिल्कुल देखिए एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो अब एक ये नए लेवल्स की तरफ मूव हो चुका है और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो इसमें तेज़ी आई है, ये इसको हम आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके जा सकती है तकरीबन 5600 तो ये ऑलमोस्ट चल ही रहा है 5800 और फिर अल्टीमेटली 5800 से 6000 के लेवल्स तक। तो ये नए टारगेट्स है लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएँगे, पर है ये काउंटर तेज़ी में। तो एचडीएफसी एएमसी अभी चल रहा है 5570, अगला पड़ाव इसका 5800 और फिर 6000 का अल्टीमेट लेवल्स रह सकता है। गिरावट पे खरीदारी करें, लिया हुआ है तो बने रहें। गिरावट कहाँ तक आती है तो खरीदारी करने की सलाह है, 5570 अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से 5500 के ज़ोन में इसमें खरीदारी करें, 5800 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस फिर इसमें जो लगाएँगे वो 5340 का लगाएँगे, लेकिन खरीदारी अभी नहीं 5500 के स्तर पे करनी है। दूसरा आदित्य बिरला एएमसी की आपने यहाँ पे बात की, तो डेफिनिटली आदित्य बिरला एएमसी में जिस तरह का यहाँ पे चार्ट पैटर्न अभी बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा काउंटर है जो कि पूरा जिस तरह से ये एक स्पेस पूरा तेज़ी में है, उसी का फ़ायदा इसे भी हो रहा है और यहाँ पे लेकिन आदित्य बिरला एएमसी में 882 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उसके ऊपर जाएगा तभी इसमें तेज़ी करें, नहीं तो वेट एंड वॉच कर ले। है ये काउंटर भी तेज़ी में, लेकिन अब नेक्स्ट लेग ऑफ तेज़ी इसका 882 के ऊपर आएगा, जो इसे फर्दर लेके जाएगा 910 पहला स्तर और 940 दूसरा स्तर। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ मोमेंटम अगर कैच होता है तो 910 940 के जोन शायद गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे आस्था मैम से, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम को ऐसा बनना चाहते हैं, तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप 9311121874 इस व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। money9query@tv9.com पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर यानी एक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए, वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 3 मेंबरशिप के प्लान पे आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उनको भी आधार मान सकते हैं, उनके जरिए भी आप यहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। आस्था मैम, पहला सवाल जो आया हमारे पास दिलीप देशमुख साहब का है। ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने फोर्स मोटर के शेयर ले रखे हैं और 17,324 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। फोर्स मोटर को मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि ये पुणे बेस्ड कंपनी है और फिरोदिया ग्रुप की कंपनी है और पुणे की हिस्ट्री में भी इस कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो फोर्स मोटर कैसे देख रहे हो आप? जी, बिल्कुल, यहाँ पे देखिए फ़ोर्स मोटर्स की बात करें तो जिस तरह से आपने सही बोला सूरज जी, ये एक ऐसा काउंटर है जो कि बहुत बहुत अच्छी तेज़ी में यहाँ पे बना हुआ है। आज ज़रूर हम थोड़ी-सी वीकनेस देख रहे हैं बट मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है 16,771 780 के आस-पास चल रहा है 16 500 के आस-पास, इसमें खरीदारी के मौके फिर से तलाशने चाहिए। अभी नहीं, यहाँ से थोड़ा-सा और गिरता है 16,500 के आस-पास, तो एक बढ़िया कैंडिडेट होगा खरीदारी का। तो फ़ोर्स मोटर अच्छा लग रहा है, अभी भी तेज़ी में लग रहा है, लेकिन फ्रेश पोज़ीशंस थोड़ी-सी गिरावट पे ले, तो मेरे हिसाब से वो बेटर एक ऑप्शन रहेगा। और अब जो नए टारगेट्स जिसके लिए अब ये प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकदम बहुत बढ़िया तेज़ी के साथ ये काउंटर मूव किया है, तो अब 18,000 तक के लेवल्स ये हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा ओवर द मीडियम टर्म। हम्म तो 18,000 के जोन आएंगे, लेकिन इस बात को भी आप भूलिएगा नहीं कि ये चला बहुत है। सो कहीं जी। यहां नहीं खरीदारी करिए, नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा ना कि इसकी पुणे की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कभी पढ़िएगा कि इस कंपनी का पुणे की हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। पुणे की रेस कोर्स या पुणे की जो रेस होती थी, उसमें इस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और वहां से ये कंपनी एसोसिएटेड है। तो जरा एक बार देखिएगा, बजाज ग्रुप के साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता है। तो फोर्स मोटर पर अदरवाइज नजर रखिएगा। अ, अरिहंत जी आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपके बड़े फैन हैं और पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग आपको कैसा लग रहा है, क्या उसमें नया निवेश करना चाहिए? मदरसन सुमी वायरिंग की अगर यहाँ पे बात करें, तो हम्म, बिल्कुल नए निवेश के लिए ये यहाँ पे इनकी इंटेंशन है लेकिन अभी थोड़ा-सा गिरावट पे, नया निवेश अभी ना करें क्योंकि आज भी अगर हम देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है, क्योंकि आज का हाई 45 के आसपास का था, 44.74 टू बी वेरी प्रिसाइज़। तो नीचे आता है तो गिरावट के मौके
गिरावट में मौके ढूंढे और वो रहेगा 40 का स्तर। तो 40 के आसपास इसमें खरीदारी करने की सलाह है, नॉट राइट नाउ। 40 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस उस सूरत में जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन यहाँ पे 47 का रहेगा और टारगेट्स फिर इसमें जो बनेंगे वो तकरीबन रहेंगे 45 से लेके 48 तक के। तो अभी नहीं खरीदारी करनी है, थोड़ा सा और गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। इस काउंटर में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके। एक सवाल आया है प्रियंका भाटिया जी का, इनके पास बीईएल और माझगांव डॉक, इन दोनों पर आपका व्यू चाह रही हैं। कल दोनों में ही प्रेशर था, इनफैक्ट कल तो पूरा डिफेंस ही टूटा था, लेकिन बीईएल और माझगांव डॉक कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो वीक लग रहा है ये काउंटर और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ी-सी गिरावट दिखा रहा है, थोड़ा वीक और हो सकता है। अब इसमें नए लेवल्स जो 390 का पहला ये लेवल दिखा रहा है, जहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म, ये सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन अगर इसने 388 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे टिकना चालू किया, तो थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर वीकनेस है, लेकिन नई खरीदारी के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर 388 का लेवल ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोज़ दे देता है उसके नीचे, तो थोड़ी वीकनेस और आ जाएगी, तो खरीदारी के लिए अभी जल्दबाज़ी ना करें। कभी नई खरीदारी के लिए जल्दबाजी ना करें, ये आपको राय देगा। और मैम मजगांव डॉक? जी, बिल्कुल, अगर मज़गाँव डॉक की यहाँ पे बात करें, तो मज़गाँव डॉक में भी जिस तरह से हम ओवरऑल देख रहे हैं सुमित जी, अभी तो सारे ही डिफेंस काउंटर्स में मोर और लेस एक वीकनेस का मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मज़गाँव डॉक की बात करें तो ये भी काउंटर अभी वीक हो चुका है। अब ये नीचे में 2995 क्योंकि ये चल रहा है, तो कोशिश कर सकता है डाउन साइड में 2780 तक जाने की। यानी कि मोटा-मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी थोड़ा-सा 100 200 पॉइंट नीचे जाने की ये ट्राई कर सकता है, तो ये काउंटर भी वीक लग रहा है। दोनों ही काउंटर्स वीक लग रहे हैं, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मज़गाँव डॉक, दोनों में अभी खरीदारी करने के लिए रुके और लिया हुआ है तो फिर मीडियम टर्म व्यू रख के होल्ड करें। ओके। दीपक गुप्ता जी आपके प्रशंसक भी हैं, और गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। उनका सवाल आया है न्यूजेन सॉफ्ट को लेकर, 1160 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है और ये 2 साल होल्ड कर सकते हैं। 2 दिनों में न्यूजेन सॉफ्ट बहुत बुरी तरह मैम टूटा भी है, कल भी टूटा और आज भी टूटा। सो करना क्या चाहिए? फर्दर एवरेज करें, वेट करें, क्या करें? जी, न्यूजेन सॉफ्ट में एक भारी गिरावट हमने देखी है और ये जिस तरह की गिरावट आई है, तो इसमें सुमित जी इन्होंने किस लेवल पे लिया हुआ है ये काउंटर या मैम लेना ग्यारह है सौ चाह साठ पे 1160 जी। पे खरीदा है। इसमें अभी थोड़ी-सी दिक्कत है, देखिए और वीक होगा ये काउंटर और मुझे लगता है कि 1160 पे लिया हुआ है, ऑलरेडी ये आ चुका है 960, तो थोड़ा वीक और हो सकता है, लेकिन 900 पे कम इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है, तो अभी रुक जाएँ, 900 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। हम्म। तो आप 900 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, अभी थोड़ा वेट करिए। वीकनेस है, प्रिवेल कर रही है, टूट रहा है, तो एक बारी वो स्टेबल हो जाए उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर होगा। अभी के लिए आप एटलीस्ट वेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है संजीव कुमार जी का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने मैराथन नेक्स्ट जेन के शेयर में निवेश करने की बात कही है, और इनका ये कहना है कि ये इसमें लगातार एफआईआई हिस्सा बढ़ा भी रहे हैं। मैम मैराथन नेक्स्ट जेन आपके मुंबई ऑफिस के बिल्कुल पड़ोस की कंपनी है, सो कैसे देख रहे हो आप? देखिए बिल्कुल मैराथन नेक्स्ट जेन की यहाँ पे बात की है, तो ये नए लेवल्स की ओर बढ़ रहा है और इनफैक्ट अब जो इसमें नेक्स्ट लेवल्स जो अब हमको देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से आराम से हम मान सकते हैं 830 तक जाने की कोशिश कर सकता है, मतलब 830 तक के इसमें नए टारगेट्स आ रहे हैं क्योंकि नए टारगेट्स रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, बट 830 तक की प्रोबेबिलिटी हाई लगती है। तो ये काउंटर अच्छा खासा तेजी में बना हुआ है। गिरावट पे खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, जो कि तकरीबन 730 के ज़ोन में आता है। तो 730 पे खरीदारी भी कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट इसमें 830 का रहेगा और 730 पे अगर खरीदारी करेंगे, तो एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे पोज़ीशन में और वो स्टॉप लॉस मुझे लगता है 660 का बनता है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, ये 730 पे खरीदारी करने की सलाह है और उस हिसाब से 660 का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है और टारगेट 830 का। तो
आपको एक राय दी गई है मैराथन नेक्स्ट जेन के संदर्भ में, और एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ने का जो ट्रिगर है वो आपने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है। एशियन पेंट अभिषेक अदानिया साहब के पास है 2410 रुपए के दाम पर। इनका नजरिया लेकिन मैम 1 महीने का है। सो क्या एशियन पेंट इज वर्थ फॉर अ मंथ? देखिए अभी 1 मंथ का नजरिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ही ये वर्थ होगा जो कि 2450 का है। तो 2450 के ऊपर निकलता है तो फिर बिल्कुल ये तेजी में बनेगा। अगर एक चांस ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी गिरावट पे नई खरीदारी करें। 1 महीने का क्योंकि नजरिया बोला है, तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए 2350 का लेवल अच्छा लगता है। तो गिरावट पे खरीदारी करें, अभी ना करें क्योंकि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। लेकिन 1 महीने के नज़रिए में ये एक रिस्क ले सकते हैं, तो ही 2350 पे खरीदारी करें, नहीं तो थोड़ा-सा रुक जाए। मार्केट में रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट्स आने दें, उसके बाद अगर पोज़ीशन बनाएँगे, तो मुझे लगता है वो एक सेफ कॉल ज़्यादा रहेगा। तो अभी इसमें तो वैसे भी खरीदारी करने की सलाह नहीं है क्योंकि 2350 तक जाने की आशंका है इस काउंटर की। नई खरीदारी करनी है और रिस्क लेना है, तो फिर 2350 पे खरीदें, और रिस्क नहीं लेना है, तो रिजल्ट के बाद ही इसमें खरीदारी के मौके तलाशें। अब चलते हैं दिल्ली, वहां पर हमारे साथ नरेंद्र जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, आप बताइए क्या हालचाल है आपके, कैसे हो आप? सर बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत मैं आपके चैनल को बिल्कुल फॉलो करता हूँ, देखता हूँ रेगुलर 1 बजे, और आस्था थैंक मैडम यू को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। सर। आस्था मैडम थैंक यू। को हम भी बहुत फॉलो करते हैं। उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, तो बहुत मुश्किल से तो हाथ ठीक, में आती है वो। बहुत मुश्किल से सर, मेरी बताइए। आज कॉल बड़ी मुश्किल से लगी है। शुक्रिया नरेंद्र सर पहले तो कॉल करने के लिए, और माफी कि हम आपसे रेगुलर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं इस चक्कर में भी। नहीं नहीं, लेकिन क्या सवाल है आज आपका? मेरा सवाल सर है इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग के ऊपर। मैंने काफी टाइम से लिए हुए हैं, 600 है शेयर मेरे पास, 175 के रेट पे। ओके, और और कितना मैं समय इसको आप दे होल्ड सकते हो इसे? करूं या सेल कर दूं? मैं टाइम की सर कोई लिमिट नहीं है, बस ये चलना चाहिए, कभी भी चले, चाहे 6 महीने में चले, चाहे 4 महीने में चले। ठीक है, ठीक है। आशा मैम, और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर हैं, 600 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, 175 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें। समय अवधि की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कैसे देख रहे हो, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए थोड़ा टाइम लगेगा कॉस्ट प्राइस आने में क्योंकि अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर। नीचे में एक बार क्योंकि अभी ये ऑलरेडी चल रहा है 117, तो मुझे लगता है कि एक बार 107 यानी कि यहाँ से 10 रुपए नीचे, या फिर मोटा-मोटी 102 यानी कि 10-15 रुपए नीचे और आ सकता है। वहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उससे नीचे जाने की संभावना कम है। तो अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है और डाउन हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं तो फिर एक बड़ा स्टॉप लॉस मैं दूँगी क्योंकि 102 तक की भी संभावना लगती है, इसलिए स्टॉप लॉस आ रहा है 85 का। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के पोज़ीशंस में बने रह सकते हैं, तो फिर इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। इसमें जो तेज़ी का दौर आएगा वो 130 के ऊपर आएगा। जिस टाइम भी ये 130 के ऊपर निकला, 130, 140, तो फिर एक अच्छी तेज़ी इसको 170 तक लेके जाएगी, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस के नज़दीक का लेवल है। तो अभी तो ये थोड़ा वीक लग रहा है, और जो मैंने बताया कि एक बार 100 अ 2 तक आने की संभावना है। पहला 107 फिर 102, तो वहाँ तक की टूटन देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ। तो आपको जो एक स्टॉप लॉस दिया गया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी थोड़ा समय लग सकता है नरेंद्र जी, तो आप समय के साथ होल्ड करिए, लेट्स सी कहां तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक सवाल आया है महेश मनकानी साहब का, हमारे मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बताइए जिसको होल्ड किया जा सकता है। आस्था मैम, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, लीडर से साथ जाए? देखिए, वैसे तो अभी रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा और वेट कर लें। अच्छे-अच्छे काउंटर्स ज़रूर से निकल के आएँगे, जहाँ पे कि एक पोज़ीशन बनाई जा सकती है। बाकी जो काउंटर अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, वो एक तो एचडीएफसी, एएमसी है। क्योंकि आज हम बात भी कर रहे थे कि एएमसी स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी है और इसके नतीजे भी आ गए, जो कि अच्छे हैं। तो वहाँ पे नतीजों का भी कोई दिक्कत नहीं है और उसका भी कोई कंसर्न नहीं है। तो एचडीएफसी, एएमसी अभी तो ठीक लगता है। और बाकी जिस तरह से अब नतीजे आएँगे तो और ज़्यादा काउंटर्स निकलेंगे। मिड कैप स्पेस में एक कंपनी है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस, तो वो भी एक अच्छा काउंटर लगता है। मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर हम बात करें, इनफैक्ट ये आईपीओ में ही आया हुआ शेयर था, तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस पे भी एक नज़र बनाई जा सकती है। ये काउंटर ने भी बहुत सॉलिड रिजल्ट्स दिए हैं। इनफैक्ट आज तो 18% की तेज़ी है, लेकिन इसमें निवेश करें थोड़ी-सी गिरावट पे।
अभी 177 के लेवल पे नहीं करना है, 160 के लेवल पे आता है तो उसमें गिरावट के मौके तलाशें। तो अभी तो एक स्मॉल कैप का स्टॉक और एक थोड़ा मिड कैप का स्टॉक दिया जा रहा है, लेकिन एक बार रिजल्ट सीजन और आ जाए, उसके बाद और भी अच्छे स्टॉक्स निकल के आएँगे, तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें और वापस से इस क्वेरी को आप शो में रिव्यू करो। तो सर पहली चीज तो अभी थोड़ा अर्निंग्स आने दीजिए, आपको मौके मिलेंगे, आप उन मौकों का इस्तेमाल करके नीचे एंटर कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप फिर भी चाहते हैं तो दो विकल्प आपके सामने रख दिए हैं, आज चले हुए हैं दोनों विकल्प, थोड़े हल्के हो जाए तो आप एक बार को एंटर करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री 2760 की कॉल ले रखी है 55 रुपए के दाम पर। मैं जानता हूं कि आप ऑप्शन इतनी जल्दी ट्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अदरवाइज चार्ट पे नजर डालिए तो 2760 इन्होंने लिया हुआ है। बालकृष्ण चार्ट पे कैसा दिख रहा है आपको? कौन से स्टॉक की बात की है? एक बार फिर से स्टॉक का नाम मैम बताइए। बालकृष्ण इंडस्ट्री, बीकेटी। एक मिनट। नहीं सुमित जी, आपकी आवाज कट गई। हाँ, बालकृष्ण। देखिए सुमित जी, मैं बताती हूँ, बालकृष्ण पे आपके साथ जब लास्ट टाइम शो किया था, तभी मैंने इस पे कॉल भी दी थी, मेरा टारगेट भी हिट हुआ। इसमें हमारे 2 टारगेट थे, 2770 और 2800 का। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कल ही या परसों ही ये पहला टारगेट हिट हो गया, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी इस काउंटर पे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे द्वारा दिया हुआ आपके चैनल पे ये कॉल ही है, जो लास्ट ही फ्राइडे को दिया था। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, तो स्टॉक में अभी भी तेज़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है जो 2800 का मेरा लेवल है, वहाँ तक बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा, 2800, 2810। तो किसी ने भी अगर हमारे कहने पे इसमें काम किया है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करे और पार्शियली होल्ड करे और नेक्स्ट टारगेट 2800 का सेट करे। नए अगर किसी को पोज़ीशन लेनी है, तो थोड़ा-सा रुक जाए। 2745 चल रहा है, मेरे हिसाब से नई पोज़ीशन के लिए अच्छा लेवल है 2725। तो वहाँ पे नई पोज़ीशन भी बना सकते हैं। दोनों ही सूरत में टारगेट 2800 का ही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस अगर 2725 पे लेते हैं, तो फिर इसमें स्टॉप लॉस जो बन के निकल रहा है, वो तकरीबन 2670 का रहेगा। ओके मैम, एक सवाल आया है प्रकाश शर्मा साहब का, इनके पास तेजस नेटवर्क के शेयर है, 120 शेयर ले रखे हैं तेजस नेटवर्क के 750 रुपए के दाम पर। और आज तेजस ने अपना शायद कोई क्रूशियल लेवल तोड़ा है, आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? बिल्कुल, आपने सही बोला, तेजस नेटवर्क ने अभी थोड़ा वीक हुआ है ये और यहाँ पे इन्होंने ऊँचे कितने लेवल पे खरीदारी की है सुमित जी? मैम 750, 700 की 750। 750 के आसपास की है। बिल्कुल, आज तो थोड़ा और वीक हुआ है। देखिए, तेजस नेटवर्क में लगातार वीकनेस हम देख रहे हैं। अभी इस काउंटर में मेरे हिसाब से एक ही चीज़ कर सकते हैं, होल्ड कर लीजिए अभी, थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। लॉन्ग टर्म से मतलब है कम से कम 3 से 6 महीने। ऑल्दो लॉन्ग टर्म 6 महीने के ऊपर ही माना जाता है, लेकिन मिनिमम 3 से 6 महीना तो बिल्कुल इनको पोज़ीशन में होल्ड रखना होगा, अगर नुकसान नहीं बुक करना चाहते तो। तो अभी उतना नज़रिया रखिए, 640 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्टॉप लॉस जो निकल के आता है पोजीशन पे, वो तकरीबन रहेगा 500 90 का। तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करें। वापस से अगर तेज हुआ तो एक बार 700 के ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन तेज होने के लिए भी इसको एक लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन अभी आ रहा है इसमें मेरे हिसाब से 650 के ऊपर का लेवल, 670 के ऊपर। 670 के ऊपर ये तेजी में आ जाएगा, इसमें होल्ड कर लीजिए 590 के स्टॉप लॉस के साथ। 670 के ऊपर गया तो फिर ये तेजी पकड़ के 700 के ऊपर निकलेगा, जो कि कॉस्ट प्राइस के आसपास आने की संभावना दिखाता है। तो अभी तो वीक है, लेकिन अगर कहीं मोमेंटम मिलता है तो 700 के ऊपर आ सकता है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको 6 महीने से ज्यादा का समय देना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति यहाँ पर होल्ड करनी होगी। अदानी पावर क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं, ये सवाल है भरत प्रजापति साहब का। जी, बिल्कुल। अदानी पावर की यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से आज मोमेंटम बना हुआ है, ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है। इसमें खरीदारी करने के लिए मैं ऊपर के लेवल देती हूँ। अगर 600 के ऊपर का क्लोज़ दे दिया आज, यानी कि यहाँ से ₹6 ऊपर, तो फिर इसमें आप खरीदारी के मौके तलाशिए। तो थोड़ा आज क्लोजिंग तक वेट कर लीजिए, 600 के ऊपर के क्लोज़ आते हैं, तो खरीदारी करने की भी इसमें एक संभावना बनती है और उस सूरत में स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे पोज़ीशन पे, वो तकरीबन 550 का रहेगा और टारगेट इसमें 680 का रहेगा। हम्म तो 680 के टारगेट रहेंगे, लेकिन यहां नहीं, 600 के ऊपर जरा निकलने दीजिए, वहां खरीदारी करिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम एक सवाल आया है, हमारे एक मेंबर भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आरआर काबेल
में एंट्री करनी चाहिए? आरआर काबेल कल चला था बढ़िया, और आज भी मतलब है तो हलचल में ही, क्या करने लायक है? एंट्री है? कल काफ़ी अच्छा चला था, बिल्कुल। आपने सही बोला और आज भी अभी थोड़ा ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ हुआ है। एंट्री करने के लिए वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा-सा नीचे आ जाए, फिर करेंगे तो अच्छा रहेगा और वो लेवल आता है 1450 का। तो 1450 के स्तर पे एंट्री करें। अभी थोड़ा और इसको कूल ऑफ होने दीजिए और फिर इसमें एंट्री करिएगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1450 पे एंट्री करेंगे तो 1370 का। तो मैं फिर से बोलती हूँ 1450 पे एंट्री करनी है, 1370 का स्टॉप लॉस रखना है और अब जो टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लेवल वो 1600 तक का रहेगा। तो 1600 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एंट्री कर सकते हैं, यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो, क्योंकि 2 दिन में थोड़ा कूल ऑफ चला ज्यादा है, हल्का हो जाए फिर आप एंट्री कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनवर शेख साहब के पास एचडीबी आईपीओ के प्राइस के हैं, इन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब ये लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं। सो क्या करना चाहिए? दूसरा इन्होंने एक बात और कही आपके लिए कि मैम आप मुस्कुराते रहा करिए, वो अच्छे लगता है आपके ऊपर। सो क्या करना चाहिए आशा मैम? एचडीबी फाइनेंशियल पार्शियल प्रॉफिट ले चुके हैं, बाकी प्रॉफिट के साथ ये बने हुए हैं। सो और क्या करें इसमें? देखिए होल्ड ही करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे तो वो इतना उत्साह क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू पॉजिटिव ही है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक किया है, अभी भी होल्ड ही कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी। ज़रूर ये है हो सकता है कि थोड़ा-सा और नीचे आए, बट मेरे हिसाब से अभी अगर लॉन्ग टर्म का नज़र है तो होल्ड करिए पार्शियल क्वांटिटी को और शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी मैं तो होल्ड करने की ही सलाह दूँ। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। थोड़ा बहुत नीचे आया है, आने दीजिए, लेकिन होल्ड करने में कोई हार्म नहीं है। और बाकी आप बने रह सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी ठीक ठाक थे इस बार के। आस्था मैम, एक और आपके प्रशंसक हैं, एबी कैपिटल पे सवाल पूछ रहे हैं, 275 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या इसमें बने रहें या निकल जाए? नहीं, अभी तो होल्ड ही करना है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, उसकी तैयारी कर लीजिए। 264 के आस-पास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 255, 253 तक ये आ सकता है काउंटर। वहाँ तक की मतलब मोटा-मोटी 250 तक की गिरावट आ सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट तो लगती नहीं है। तो होल्ड लेकिन फिर भी इसे होल्ड करना बेटर ऑप्शन है रादर देन बुकिंग लॉसेस क्योंकि ये ऐसा काउंटर है जो देर-सवेर मुझे लगता है कि वापस से ये चल जाएगा। सो होल्ड कर लीजिए इस तैयारी के साथ कि थोड़ा नीचे और आ सकता है। स्टॉप लॉस अगर इसमें मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 250 का एक अच्छा लेवल है। 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। पहला टारगेट 282 का है और 282 के ऊपर निकला, तो फिर और भी अच्छे लेवल्स हमें दिखाता हुआ ये नज़र आएगा, जिसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि 300 से लेके 320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हम्म, तो 300 से 320 तक के लेवल्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, ये आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हमारे साथ अब एक दर्शक जयपुर से मौजूद है बातचीत करने के लिए, हमारे साथ संजय सोनी जी मौजूद है। संजय जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार संजय जी, क्या हाल चाल आपके? जी सर, मेरा ये नहीं अच्छे बहुत बढ़िया है एकदम सर। सवाल जी संजय जी जी सर, बताइए क्या मैं सवाल कहना है? चाहता हूँ मेरे पास एफकॉन के 50 शेयर है 445 की प्राइस पर, तो ओके मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। ऐड करूँ या क्या करूँ? ओके, तो आशा मैम एफकॉन्स के शेयर हैं इनके पास, 50 शेयर हैं 445 रुपए के दाम पर। संजय जी आपका नजरिया क्या है वैसे? सर वैसे तो लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन ये जब से लिया है जब से डाउन ही जा रहा है। हाँ। आशा मैम क्या करना चाहिए? इन्होंने लिया तो लंबी अवधि के लिए है, लेकिन जब से खरीदारी की तब से नीचे ही आ रहा है, अभी क्या करें? जी बिल्कुल, एफ़कॉन्स की बात करें तो अभी इसमें और ऐड ना करें सबसे पहले तो, क्योंकि ये काउंटर थोड़ा वीक बना हुआ है, तो ये नीचे में और वीकनेस दिखा सकता है। ऐड करने के मौके ये देगा लेकिन अभी नहीं। अभी ये चल रहा है 422 के आस-पास, मुझे लगता है कि एक बार 410, 407 तक जा सकता है ये काउंटर। तो वहाँ पे अपनी क्वेरी को वापस रिव्यू करा लें और उस सूरत में चाहें तो 395 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो 395 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें ये मानते हुए कि यहाँ से भी 10-15 रुपए और नीचे ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो होल्ड ही करना है। 440 के ऊपर निकला तो फिर अच्छी तेज़ी में आएगा जिसमें 460-470 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं।
470 तक के लेवल आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉल लेना। अब कुछ और सवालों में हमारे पास एक सवाल आया है मोहित जी का। ये मेंबर है हमारे, ये पूछ रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट के 400 शेयर हैं 145 रुपए के दाम पे। आशा मैम, ये वैसे भी लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, आज से नहीं, मतलब पिछले 5 साल 10 साल कभी भी उठा के देख लें, वहीं का वहीं खड़ा है। क्या किया जाए इसमें? जी सुमित जी, इसमें होल्ड करना चाहिए क्योंकि जो वीकली चार्ट्स बने हुए हैं वो थोड़ी-सी यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव दिखा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है पॉजिटिव बनने की। तो होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो तकरीबन रहेगा वो 125 का रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस में बेटर रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, और 125 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करें। वापस से तेजी लौटी तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जिसकी ये तैयारी करता हुआ नजर आएगा, वो तकरीबन यहाँ पे पहला तो 184 रहेगा। तो 184 तक जाने की गुंजाइश है इस काउंटर पे। तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 160 से 184 की टारगेट्स। 160 से 184 के टारगेट आएंगे। आप फिलहाल बने रहिए, ये आपको एक राय आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक सवाल आया है आशीष जी का। ये पूछ रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा इनके पास है, करीब 1810 के एवरेज प्राइस पे नहीं खरीदारी है, 1 साल से इसको ये होल्ड कर रहे हैं। क्या पॉसिबल टारगेट्स की उम्मीद लगा के चली जाए? देखिए बढ़िया लग रहा है, ये काउंटर बहुत अच्छी तेजी में है। इन्होंने 1 साल से होल्ड किया है, तो देखिए रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है। अभी तो इनिशियली तो मुझे जो लेवल लगता है वो 2200 है, क्योंकि मैं बड़े-बड़े टारगेट्स यहाँ नहीं देती हूँ। तो ये 21 ग्लेनमार्क फार्मा है कि ग्लैंड फार्मा है सुमित जी? ग्लैंड ग्लैंड फार्मा मैम। ग्लेनमार्क फार्मा, माफ कीजिए, मैं ग्लैंड ग्लैंड फार्मा ग्लैंड के यहाँ फार्मा पे मैम, ग्लैंड फार्मा, GLAND, ग्लैंड फार्मा। क्योंकि स्क्रीन पे ग्लैंडमार्क आ रहा है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ हो गई। मैम। मैं ग्लैंड फार्मा के ही यहाँ पे लेवल्स दे रही हूँ। तो ग्लैंड फार्मा की बात करें तो यहाँ पे 2200 से लेके 2400 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इस काउंटर को होल्ड करने की सलाह है, तो 2400 के टारगेट्स रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 1900 का लगता है। ओके। तेज साहब का एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि क्या सीक्वेंट साइंटिफिक में एंटर करना चाहिए 1 से 1.5 साल के लिए? तो आप कैसे देख रहे हो सीक्वेंट साइंटिफिक को? सीक्वेंट साइंटिफिक 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस 203 का अगर ब्रेक हो गया, तो फिर ये 240 तक की दौड़ दिखाता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, इतना लंबा नज़रिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, पर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिए 160 का। तो 160 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करिएगा, और आप एंटर करना चाहते हो तो आप एंटर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कंपनी के साथ। बशर्ते आपका नजरिया जो है 1 से 1.5 साल का ही यहाँ पर होना चाहिए। कुछ और सवालों में मैम एक सवाल आया है गेल और L&T फाइनेंस को लेकर। अखिलेश जी का सवाल है गुरुग्राम से। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन दोनों में 1 से 1.5 साल के लिए एंट्री करनी चाहिए या नहीं? जी, गेल और एल&टी फाइनेंस की यहाँ पे इन्होंने बात की, राइट? हम्म, सबसे पहले मैं यहाँ पे अ, अगर एल&टी फाइनेंस का देखूँ तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नीचे में। जैसे कि अभी एल&टी फाइनेंस आज भी ऊपर से थोड़ा-सा ये नीचे आया है, 201 चल रहा है, और अगर हम आज का हाई देखें तो 206 का था। तो थोड़ी-सी गिरावट आती है एल&टी फाइनेंस में, अराउंड 190 के आसपास तो खरीदारी के मौके बहुत अच्छे बनेंगे वहाँ पे। 190 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 180 का रहेगा। टारगेट फिर इसमें 210 तक के और 215 तक के रखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ गेल की बात की है, और गेल में भी जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है। थोड़ा-सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं, और अगर नहीं रिस्क लेना चाहते तो एक बार 188 के ऊपर निकल जाए, या तो आज 187 के ऊपर क्लोज दे दे, तो फिर इसमें एंट्री भी कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, ₹2 ऊपर की मैं बात कर रही हूँ। इन एनी केस अगर ये 187 के अबव क्लोज देता है तो इसमें भी आप एंट्री के मौके ढूँढिए। फिर इसमें जो टारगेट्स बनेंगे वो 195 से 200 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस जो बनेगा वो तकरीबन 173 का बनेगा। तो 173 मैम। L&T फाइनेंस? एल&टी फाइनेंस में भी मैंने गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दी है। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया मैम, HDFC बैंक और ICICI बैंक लॉन्ग टर्म के लिए हनीश साहब लेना चाह रहे हैं, हनीश संकला साहब। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट भी किसी और ने भी पूछा था कि रिजल्ट्स के लिए भी HDFC बैंक लेना चाहिए क्या, क्योंकि मेडन बोनस देने जा रहा है। सो HDFC बैंक और ICICI बैंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ
आईसीआईसीआई बैंक अभी मुझे थोड़ा-सा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो वैसे दोनों ही काउंटर्स अच्छे हैं, नो डाउट। पर अगर एक काउंटर के साथ जाना हो तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं लगती, ज़्यादा नहीं, 1395 तक, यानी कि यहाँ से ₹20 नीचे और ये एक फॉल दिखा सकता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूँढ लीजिए और स्टॉप लॉस उस सूरत में 1335 का लगाइए और टारगेट फिर इसमें 1460, 1480 तक के रहेंगे। तो जी। आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है। जहाँ तक एचडीएफसी बैंक की बात है, इनफैक्ट ये काउंटर भी अच्छा है, लेकिन दोनों में से एक जाना हो तो फिर आईसीआईसीआई जाएँ और दोनों ही काउंटर में खरीदारी करनी है, तो एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लेवल रहेगा 1940 का। तो 1940 के स्तर पे अभी 67 चल रहा है, एचडीएफसी बैंक 1940 पे खरीदारी की जा सकती है।